Which of the following states of India does not have a common border with Myanmar? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की म्यांमार के साथ साझा सीमा नहीं है? इसका सही आंसर है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये इंडियन स्टेट्स हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। What is रेडक्लिफ लाइन? रेडक्लिफ लाइन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर लाइन। देखिए, भारत जो है कई देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, उनको नाम दिए गए हैं। जैसे इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है जिसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, और इंडिया जो चाइना के साथ शेयर करता है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर लाइन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है जिसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर है पाल स्ट्रेट बे। श्रीलंका को भारत से पाल स्ट्रेट द्वारा अलग किया जाता है। इसका नाम मद्रास के उस समय के गवर्नर रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन सी मीट। भारत में उस स्थान का नाम बताएं जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु का पार्ट है और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का। वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया among the countries of the world? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में किस स्थान पे है? इसका करेक्ट आंसर है 7th। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th स्थान पे सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है 8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये ऑलमोस्ट इंडिया के बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है जिनके नाम हैं मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? करेक्ट आंसर है अगरतला। ये त्रिपुरा की राजधानी भी है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। देखिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इसका करेक्ट आंसर है +5.5 hours। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का गुजरात है और सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर एट इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का समूह है। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which state of India has border with 3 countries, namely Nepal, Bhutan and China? भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा इन 3 देशों से लगती है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 9। भारत में समुद्री तट रेखा 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और पुडुचेरी को छूता है। Which of the following Indian states has the longest sea coast? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। Which of the following is also known as केप कोमोरिन? निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्याकुमारी इलायची पहाड़ियों के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। केप का अर्थ है समुद्र में घुसपैठ करने वाली भूमि और कोमोरिन कन्याकुमारी का पूर्व नाम है। अंडमान एंड निकोबार आर, इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार ये 2 आइलैंड हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। Which of the following is the highest peak of अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? इसका करेक्ट आंसर है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। Which one of the following pair of island is separated by 10 डिग्री चैनल? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करता है। Which of the following islands of India has a volcanic origin? भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है? इसका करेक्ट आंसर है बैरन। बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है और ये दक्षिण एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, इसका करेक्ट आंसर है नियर पुलिकट लेक। आपके एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये श्रीहरिकोटा आइलैंड पे ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाय बाय।